घाटी से एक और चिंताजनक खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे थे, उनमें से कुछ कर्मचारियों ने जम्मू की ओर प्रस्थान आज किया है। शेखपुरा बडगाम से ये लोग आज गाड़ियों में जम्मू की तरफ निकले हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक सुरक्षा व्यवस्था घाटी में ठीक नहीं होती वो वापस नहीं आएंगे। ये बड़ी गंभीर और चिंताजनक खबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। मेरे साथ इस वक्त इन्हीं कर्मचारियों के एक नेता रुबिन जी सप्रू हैं। रुबिन जी, मुझे ये बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपके कुछ साथी घाटी में जो हालात हैं उन हालात के चलते जम्मू की ओर निकल पड़े हैं। मैं जुनेद साहब पहले एक बात बताना चाहता हूं कि मैं एक एम्प्लॉय हूं इसमें जी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज में, और मैं इसी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में काम करता हूं और इस समय शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी में जो है मेरी रेजिडेंस वहीं है जी। तो अभी क्या हुआ कि जो आज की किलिंग हुई है तो उससे फिर एक बार जो एम्प्लॉयज है उनमें थोड़ा सा डर का माहौल जो है वो दोबारा देखने को मिला है। तो इसके चलते चलते कुछ एम्प्लॉयज जो है वो श्रीनगर की तरफ निकल गए हैं कि फेयर सर्कल्स की वजह से, और मुझे लगता है कि कुछ मन बना रहे हैं कि कल तक वो भी निकलेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, ये लोग श्रीनगर जा रहे हैं या जैसे मेरी जानकारी है ये जम्मू की तरफ निकल गए हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं जम्मू, हालांकि इनका घर जी। हाँ जी, दो तीन गाड़ियां मुझे मिली हैं जिनको मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं तो उन्हें कहा हम जम्मू जा रहे हैं। तो बाकी जो है अभी एम्प्लॉयज तो वो अभी यहाँ ही हैं, तो उनमें से भी कुछ ये सोच रहे हैं कि कल सुबह हम निकल जाएंगे। तो ये डर के माहौल में उनको लग रहा है कि अभी जो हमें उनको लग रहा है कि यहाँ सिक्योर नहीं है, तो इसको देखकर मुझे लग रहा है कि वो सुबह निकलेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि डर का माहौल है, रुबिन जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपके पास आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, और साथ में यह भी कहा है कि किसी को भी घाटी से निकलने की जरूरत नहीं, हम सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करेंगे। यह आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आ रहा है, राज्य सरकार की ओर से आ रहा है, उसके बावजूद ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जम्मू की ओर जा रहे हैं, कारण क्या? मुझे लगता है जो गवर्नमेंट जो कह रही है उनका एक अपना स्टैंड है, उनका बोलने का एक अपना तरीका है, वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल होगा, मैं नहीं बोलता कि वो गलत होगा। लेकिन जो इसमें बीच में जो इसको सिचुएशन यहाँ बनी है, ये जो टारगेट किलिंग को लेकर, सिलेक्टिव किलिंग को लेकर, मुझे लगता है गवर्नमेंट भी इसमें चिंताजनक है और हम एम्प्लॉयज भी है। एम्प्लॉयज इस वजह से निकल गए हैं कि थोड़ा इस वक्त अपनी जान बचानी है, तो बाद में देखा जाएगा, गवर्नमेंट मेजर लेंगी तो देखा जाएगा क्या होगा। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिलहाल जम्मू के लिए ट्रांसफर या जम्मू में ही हमको पोस्ट कर दिया जाए, या यूं कहा जाए कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग इस समय घाटी में सरकारी कर्मचारी के तौर पर और सरकारी मुलाजमत कर रहे थे वो पलायन कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कहूं? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कमेटी बनी है ऑलरेडी, मतलब इस जो सब ट्रांजिट कैंपस को कोऑर्डिनेट करती है, वो ऑलरेडी गवर्नर साहब से मिले हैं, उनके साथ बात हुई है। तो मुझे लगता है अब शायद दूसरा राउंड का भी टॉक्स उनके साथ होगा। तो इसके चलते चलते ये जो किलिंग का जो सिलसिला है ये रुका नहीं है, तो यही चिंता ज्यादा एम्प्लॉयज में है कि ये जो किलिंग का सिलसिला, तो क्या माना जाए ये टेम्परेरी शिफ्ट है? आप थोड़े दिनों के लिए जम्मू गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे? मैं खुलकर इस पर बात करना चाहता हूं कि जो एम्प्लॉयज इस वक्त हैं वो जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू में वो बैठेंगे और वहां पे वो एक डिसीजन लेंगे। मगर प्रेयर मैं कहूंगा कि मतलब इस वक्त लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी एम्प्लॉयज के बीच में जो जा रहे हैं, मैंने का कोऑर्डिनेशन कैंपस के बीच में बिल्कुल सही है, ट्रांजिट कैंपस के बीच में जो कमेटी हेड कर रही है, लेकिन जो एम्प्लॉयज होकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू में मिलेंगे, तो बाद में ही कोई डिसीजन होगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपको नहीं लगता रुबिन जी कि अगर इस समय जो घाटी में हालात बने हुए हैं, अगर इन हालात के बीच में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली ये तमाम सरकारी कर्मचारी पलायन करते हैं या जम्मू चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा केंद्र सरकार की उन तमाम कोशिशों को, जिन कोशिशों का मकसद कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा से बसाना है? मैं नहीं मानता हूँ जैन साहब कि उनको कोई झटका होगा। मैं ये देखता हूँ, मैंने कहा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ श्रीनगर में, कश्मीर में, मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट ने काफी
प्रिकॉशनल जो है, हर किसी तरफ सिक्योरिटी जो है बीफ अप की है। लेकिन ये जो मैंने कहा, मैं अगर इशारा कहूंगा, उपराज्यपाल महोदय ने भी ये कहा है कि जो इकोसिस्टम है उसको डिसमेंटल करने की जरूरत है। मैंने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि गवर्नर उस सिस्टम पर भी आएगी। बाकी ये जो हो रहा है ये कहीं जो समझ नहीं आ रहा है कि ये कहां से किलेंगे, क्या कौन माइंड सेट। क्या आप अपने आप को इस वक्त घाटी में अनसेफ महसूस कर रहे हैं? ये यहाँ जरूर बात है कि हम कॉलोनी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई नहीं निकल रहा है, कॉलोनी के अंदर ही सब होस्टेज क्राइसिस की तरह। मुझे ये बताइएगा, क्या कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी आपके समर्थन में सामने आई है? क्या कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी ने आपको कोई आश्वासन दिया है? क्या उस लोकेलिटी के लोग आपसे मिलने आए हैं? मेरा ये सबसे ये इसी बात का तो कि मैंने कभी ये सिविल सोसाइटी तो मैंने यहाँ न्यूज में सुना है, अखबार में सुना है, कहीं कहीं सुना है, कुछ लोग बोलते हैं, मगर प्रैक्टिकली वो जीरो है। कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, कोई नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कोई कंडेमनेशन इस तरह नहीं है, कोई पब्लिक आउटरीच नहीं है कि आप कश्मीरी पंडितों को क्या मारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये भी बताइएगा रुबिन जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट, जो अक्सर कश्मीरी पंडितों के कैंपों में जम्मू में नजर आते हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय घाटी वापस आना चाहिए इसकी वकालत भी करते हैं। राहुल भट्ट की शहादत के बाद वो आप शेखपुरा नहीं आए, आप धरने पर थे, वो शेखपुरा नहीं आए, आपने वहां पर प्रोटेस्ट किया, वो शेखपुरा नहीं आए, कारण क्या देखते हैं आप? देखो, मैं यही हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो किलिंग्स हो रहा है यहाँ कश्मीर में, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट भी इस चीज को बड़ी सीरियसली देख रही है, क्योंकि लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं आए मिलने आपसे? आपको उस चीज का दुख है, मलाल है? मुझे तो दुख इस बात का भी नहीं है कि वो नहीं आए, क्योंकि रीजन तो ये है, तो 90s में जब एक्सोडस कश्मीरी पंडितों का हुआ तो वही तो उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर थे, वही तो बाकर गए थे ना लंदन उस समय, उसी के हाथों में भी तो सारा हुआ, जो भी एक्सोडस हुआ तो वही उस वक्त हेड करते थे। किलिंग्स उस वक्त अगर कश्मीरी पंडितों की हुई तो वो तो उसी की गवर्नमेंट के अंडर हुई है। तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है कि वो आए या नहीं आए। क्यों दुख नहीं है? तो हम जानते हैं पास्ट रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से क्या चाहते हैं और कितना आपको विश्वास है इस बात पर कि केंद्र सरकार आपको घाटी में बसाने में कामयाब हो जाएगी? मैंने पहले भी कहा कि देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री हैं, वो हमारे इस वक्त हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। जो करेंगे तो वो हमेशा वो देश हित के लिए करेंगे। वो जो करेंगे, अगर कश्मीरी पंडितों के लिए उनको कुछ मेजर्स लेने हैं तो वो भी वो ले जाएंगे सकते थे। हमें पूरा भरोसा है अपने गवर्नमेंट के ऊपर कि जो भी वो लेंगे वो हमारे हित में ही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ से आपके चैनल से मैं जरूर उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इस वक्त डिमांड है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की, तो वो उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। डिमांड क्या है रुबिन जी, साफ तौर पर बताइए। क्या आप जम्मू में पोस्टिंग चाहते हैं या आप घाटी में ही रहेंगे और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन हेडक्वार्टर के आसपास रहना चाहते हैं? देखो, जब तक कि एक पूरा सेटअप यहाँ तैयार नहीं होगा कश्मीरी पंडितों को बसाने का, मुझे लगता है कि तब तक कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो यहाँ वैली में काम कर रहे हैं, या हमारे जम्मू से भी जो दूसरे ब्रदर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। तो मैं पहले अपनी बात ही करूंगा, क्योंकि मैं उनका ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इनको अभी इन क्राइसिस में इनको जम्मू में ही एडजस्ट करना चाहिए, ताकि और कोई जो लॉस ऑफ लाइफ है वो ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रुबिन जी सप्रू। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि घाटी में जो हालात हैं, इन हालात में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग, हालांकि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, शेड्यूल कास्ट तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग, या अन्य अलग अलग समुदायों से लोग जो घाटी में इस वक्त रह रहे हैं। जैसे आज आपने देखा कि एक ब्रांच मैनेजर जो राजस्थान से सेवाएं देने के लिए कुलगाम गया हुआ था और कुछ ही देर पहले उस बच्चे की शादी हुई थी, आतंकियों ने आज उसको निशाना बनाया। और बर्बरता की वीडियो जब आप देखते हैं तो आप जब उस बर्बरता की वीडियो को देखते हैं तो आपका मन कांप जाता है कि जो लड़का अंदर आता है, बिल्कुल उसकी उम्र कोई ज्यादा नजर नहीं आ रही है, लेकिन किस तरीके से वो गोली चलाता है, गोली चलाने के बाद बैंक से भाग जाता है।
ये साफ तौर पर दर्शाता है कि घाटी में आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करना और जो आतंक का एक इकोसिस्टम वहां पर है उसको मुकम्मल तौर पर जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक संभव नहीं है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हो या अन्य समुदायों के लोग हो वो वहां पर आराम से और सेफली नौकरी कर सके। ये कहना था कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रुबीन जी सप्रू का। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमें पूरा विश्वास है कि वो कश्मीर घाटी में वो सारे कदम उठाएंगे जिससे इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को घाटी में दोबारा वापस बसाया जाएगा। मगर बात वही कि खबर यह आ रही है कि कुछ सरकारी कर्मचारी जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय के वो जम्मू आ रहे हैं। हालांकि रुबीन जी सप्रू ने साफ तौर पर कहा कि मैं इसको पलायन नहीं कहूंगा, हालात जो हैं उन हालात को देखते हुए डर और खौफ की वजह से वो जम्मू गए हैं। लेकिन इन हालात का किसी भी तरीके से इन हालात की वजह से इन हालात को लेकर यह सोचना कि पलायन किया गया ऐसा नहीं है, बल्कि अभी हालात ऐसे बने हैं। हम चाहते हैं कि हमें आप जम्मू संभाग में कहीं पोस्ट करिए, हालात जब ठीक हो जाएंगे हम वापस घाटी सेवाएं देने के लिए आएंगे। देखना अब यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मिले हैं क्या फैसला लिया जाता है। आने वाले दिनों में और क्या कड़े कदम जम्मू कश्मीर में उठाए जाते हैं।